प्यारे दोस्त, हमारे इस चैनल पर आइए। हम आज शुरू करने हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 में। ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। न झुकेंगे न चलते रहेंगे हम। अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन बायोकोलास्टिक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान सब्जेक्ट से पेपर 2 में आने वाले प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है, पर्यटन विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये पेस्टालॉजी को माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि से क्रमबद्ध ज्ञान वो क्या कहते हैं? इन्हें कौन कहा? तो सत्यपाल रेड्डी जी कहते हैं। विज्ञान मनुष्य का भौतिक सृष्टि से प्रति व्यवस्थापित ज्ञान होता है, अशोक कपूर ने कहा था। हमारी ज्ञान अनुभूति के अस्त व्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण एक रूप से विचार प्रणाली बनाने का प्रयास को क्या कहते हैं? यह वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था। वैज्ञानिक विधि के सोपानों की सूची किस विज्ञान दार्शनिक ने तैयार किया? कार्ल पियर्सन ने इसे तैयार किया था। स्वाधीनता के बाद किस कमीशन ने विज्ञान के क्षेत्र की अधिक ध्यान दिया? तो 1952 में मैकडूगल ने इस पर विशेष ध्यान दिया। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन दर्शाता है, आई.के. डेविस जी ने। विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों, घटित घटनाओं की अधिकतर शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करता है, जिसने वुडवर्ड बोरमैन ने दिया था। इसके बाद विज्ञान नैसर्गिक घटना और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा था। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। जेरोनिक मैक ने कहा था, विद्यालय में हुए उद्देश्यों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकल्प तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। इसको क्वालेन तथा हन्ना ने कहा था। विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की तथा उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो, पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने के प्रयास करे, कार्ल पॉवर ने कहा था। भारत में मुदालियर कमीशन स्थापित किया गया 1992 में। यूनेस्को प्लानिंग कमीशन ने भारत में विज्ञान तथा गणित शिक्षा का सर्वे 1964 में किया था। विज्ञान प्राकृतिक विषयों का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंध में तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यस्त होते हैं, डेफियर ने कहा था। शैक्षिक उद्देश्यों वे लक्ष्य मात्र ही नहीं होते हैं जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है तथा अनुदेशन के लिए निर्देश दिया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन की प्रक्रिया विशिष्टीकरण में सहायक होती है, जिसको B.S. ब्लूम के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न में अमेरिका
बोस्टन में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1948 में आयोजित सम्मेलन में किसने वर्गीकरण का विचार प्रतिपादित किया? ये शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कितना अधिगम हुआ, इसका पता पाठ समाप्ति के बाद कैसे किया जाता है, इसकी पुनरावृत्ति करने के बाद पता किया जा सकता है। किस भारतीय दार्शनिक ने अपनी शिक्षा पद्धति में प्रायोजन विधि का प्रयोग किया? तो इनका जो है महात्मा गांधी ने प्रयोग किया। मॉरिसन ने किस शिक्षा का पंचपदी प्रणाली का संबंधित रूप प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट और डीवी ने ये दोनों किए थे। अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किया गया ब्लैडमेडर के द्वारा किया गया। संज्ञानात्मक पक्षों को ब्लूम में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? ये 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। रॉबर्ट मेगर को श्रेय किया जाता है संज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने को। क्षेत्रीय भाषा महाविद्यालय मैसूर के उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो यह जो है 17 रूपों में प्रस्तुत किया गया। आरसीएम ने किन वर्गों को मिलाकर सृजनात्मक उद्देश्य नाम दिया? जो विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। सिडनी एल ट्रेसी ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का उपयोग किया। मुदालियर आयोग ने विज्ञान विषय को सर्वप्रथम 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। पर्यटन विधि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है। अवलोकन विधि छात्रों के निरीक्षण करने की योग्यता को प्रदर्शित करता है, जबकि समस्या समाधान विधि में छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य गुण विकास होता है करके सीखने पर। प्रक्रिया विधि बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। बालक स्वतः स्वाभाविक रूप से क्रियाशील रहता है। संप्रत्य किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। संप्रत्य के विचार जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित माने जाते हैं, जिसमें मोज़ेइक द्वारा चित्रों को बड़ा करके पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें पारदर्शी शीशे की स्लाइड का उपयोग किया जाता है। स्कोपी जो है एक प्रकार का उपकरण है जो पुस्तक, पत्रिका आदि के चित्र, रेखांकित ग्राफ आदि को सूक्ष्म रूप से पर्दे पर बड़ा करके दिखाई जाता है तथा उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे एपीस्कोप कहते हैं। एडीस्कोप यह यंत्र मैजिक लैंटर्न तथा एपीस्कोप दोनों के कार्य किए जाते हैं। प्रतिमान जब प्रत्यक्ष वस्तु यदि बहुत बड़ी हो कि कक्षा में लाना संभव न हो, तो इतनी छोटी हो कि दिखाई ही न पड़े, तब मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इंजन, हवाई जहाज, छोटे जंतु, जीवाणु आदि ऐसे होते हैं जिनका हम प्रदर्शन न दिखा सके, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं, मानव हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा आदि का अध्ययन मॉडल के सहयोग से किया जाता है। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी व्याख्यान विधि मानी जाती है। जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए
प्रयोग करते हैं। वायु में रहने वाले जंतुओं के लिए वाइवेरियम तथा उभचर जल स्थल में रहने वाले जंतुओं को टेटेरियम का प्रयोग किया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन कहलाता है। ये सतत मूल्यांकन कहलाता है। विज्ञान किस तैयार किए जाते हैं प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। अन्वेषण वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है प्रयोगशाला विधि कहलाती है, जिसे हम प्रयोगशाला विधि के नाम से जानते हैं। बालक ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया तथा यह कथन कितना अभी अर्जित करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन करना शेष है आदि बातें बालक के अर्जित ज्ञान एवं व्यवहार की जांच करने का पता चलता है। इस कथन को डॉक्टर राम शुक्ल पांडे जी ने प्रस्तुत किया था। शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की यह पता लगाने का मूल्यांकन डॉक्टर जी पी सेरी ने किया था। किसने शिक्षा की प्रगति दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया? पेस्टोलॉजी ने किया था। ज्ञान किसी भी बपौती नहीं है, इसका माध्यम केवल पुस्तक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। वह पुस्तक सामग्री जिसमें अध्यापक की दासी और स्वामिनी नहीं है। बोसेन ने बोला था। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का समाधान विषय वस्तु से की जाती है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर घिरे हुए हैं, उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा एक विद्वान ने दिया था जिनका नाम था निम्बर्ट। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन है प्रोगिटिंग का। अध्ययन में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उद्देश्य की आवश्यकता होती है। इकाई योजना के शिक्षा क्षेत्र में लाने का ध्येय किसे दिया जाता है? हार्वर्ड को। वह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूने और पृष्ठ ठोस वस्तु दिखाई जाती है संभाषण प्रदर्शन विधि। भारत में सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम की वकालत करने वाला प्रथम शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग था। किस शिक्षा आयोग ने कक्षा 10 तक विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ने हेतु संतुष्टि दी? मुदालियर ने दिया था। यदि बालक किसी वैज्ञानिक नियम के संबंधों में सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह संबंध है अवबोध से। बालकों की वैज्ञानिक रुचि का संबंध व्यवहार के भावात्मक पक्ष से माना जाता है। यह बालक के वैज्ञानिक रुचि का संबंध व्यवहार के भावात्मक पक्ष से जाना जाता है। अगला है, किस विधि में विद्यार्थी अपने 3 प्रमुख संवेगी अंग आँख, कान, नाक का प्रयोग करता है? क्योंकि यह प्रयोगशाला विधि है जिसमें आँख, नाक, कान का प्रयोग करता है। आर्किमिडीज के सापेक्ष घनत्व का सिद्धांत कक्षा में सफलतापूर्वक पढ़ाने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। ये प्रयोगशाला विधि है जिसका प्रयोगशाला के माध्यम से हम छात्रों को अवगत कराते हैं। पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन के रूप में वर्णन किया जाता है कि क्या पढ़ना है तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है। यह बोसिंग ने कहा था। किस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब शिक्षक के पास न कोई सामग्री हो न कोई उपकरण हो? इसे हम व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है पाठ्यपुस्तक मंडलम। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के मानसिक अनुशासन, व्यवहारिक जीवन तथा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती है। जनसंख्या का प्रकोष्ठ उदयपुर में हुआ था।
वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण से बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ वह कौशल उद्देश्य था। कौशल उद्देश्य के माध्यम से वैज्ञानिक परीक्षण बालकों में किया जाता है। विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया कौन सा वैज्ञानिक? इसको सिंपलन ने किया था। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र यह कथन है प्रोकेटिंग का। वैज्ञानिक प्रोकेटिंग ने कहा था विद्यार्थी को वातावरण के आधार पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली विधि अवलोकन विधि मानी जाती है। अवलोकन विधि से बच्चों में समीक्षा की जाती है, आकलन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य व लक्ष्य मात्र नहीं होते हैं जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है, अनुदेशन के लिए निर्मित किए जाते हैं। अपियुक्त यह मूल्यांकन की प्रक्रिया विशिष्टीकरण में होता है। यह कथन B.S. ब्लूम ने कहा था। विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए कोठारी आयोग का गठन 1966 में किया गया। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। फ्रोवेल को वैज्ञानिक विधि के सोपानों की सूची किसने तैयार की? कार्ल पियर्सन ने तैयार किया। व्याख्यान कक्ष तथा प्रयोगशाला की सम्मिलित योजना देना बेसले की है। विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया सिम्पैन ने किया था। विज्ञान शिक्षण से भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया ब्लूम, कथेवाल और मसीहा ने किया था। किस विधि में छात्र एक साथ प्रयोग देखते हुए सुनते हैं तथा सभी एक ही परिणाम प्राप्त करते हैं? प्रदर्शन विधि द्वारा। जिस विद्यालय में बाल साधन समिति हो, कक्षा में छात्र की संख्या अधिक हो, अप्रशिक्षित अध्यापक होने पर अनुसाधन विधि का उपयोग नहीं किया जाता हो, उच्च प्राथमिक तक यह विधि उपयुक्त नहीं है। किस विद्यार्थी में जब समस्या उत्पन्न होती है तब उससे संबंधित सभी विषयों के ज्ञान द्वारा उसे हल करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के बालक को अनेक विधियों का ज्ञान होना चाहिए। इस विधि को ही हम योजना विधि के नाम से सत्यापित करते हैं। कौन सी विधि पूर्ण बनन के सिद्धांत पर आधारित है? समृद्ध व पिछड़े छात्रों के निदानात्मक शिक्षण के लिए सर्वाधिक सफल हुई है। यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि मानी जाती है। किस विधि में विषय वस्तु को संगठित रूप से तथा निश्चित क्रम में पढ़ाया जा सकता है? यह विधि है व्याख्यान विधि। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। अंधविश्वास विधि में तैयार किया जाता है बालकों का प्रगति चार्ट। शिक्षक द्वारा पाठों को छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर प्रत्येक भाग को कहते हैं अंधविन्यास। पाठ प्रदर्शन विधि का एक दोष है करके सीखने के विरुद्ध कार्य करता है। करके सीखने के विरुद्ध कार्य करता है। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। यह कथन कोठारी आयोग ने दिया था।